दोस्तों, क्या आपको मालूम है चाइना इतना सस्ता मोबाइल कैसे बना लेता है और भारत में इतने महंगे मोबाइल क्यों बनते हैं? आखिर भारत और चाइना में ऐसा क्या है? शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि चाइना मोबाइल बनाने का प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, इसके साथ ही कई सारे कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं जिनके मोबाइल फ़ोन मार्केट में कब्जा जमा कर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा कब्जा अकेले Xiaomi ने ही कर रखा है, जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन तो यही है। ऐसे में दोस्तों, ये फ़ोन न सिर्फ ही सस्ते मिलते हैं बल्कि अपने नाम से अपने से दुगने वाले दाम से टक्कर देते हैं। इसीलिए कस्टमर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ समझकर खरीद लेती है। अब सवाल ये आता है कि चाइना में बनने वाले फ़ोन इतने सस्ते मिलते कैसे हैं? पहला पॉइंट है लेवल। चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ के लोग काम ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें सस्ते में काम करना पड़ता है। आप माने या ना माने, जितने मजदूर चाइना में हैं उतने मजदूर तो और कहीं भी होंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जगह है जहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे में इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए मैनुअल वर्क तो चाहिए। इसी मैनुअल वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वर्कर्स के तौर पर हायर किया जाता है, जिन्हें बहुत कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। और तो और वहाँ की कंपनी की पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कई बार तो ऐसा होता है रात भर कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं। जाहिर सी बात है, वर्कर कम रेट में मिलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा। वहीं हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो चाइनीज़ कंपनी चीप मार्केटिंग करती है, यानी अपनी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती, ना ही इतने बड़े बड़े शोरूम बनवाते हैं। यही वजह है इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। वो सुविधा कोई और नहीं बल्कि चीनी की सरकार देती है। वो जानती है यही बड़ी बड़ी कंपनियां ही की वजह से देश चल रहा है। वो जितना हो सके वो इन कंपनियों को देती है, चाहे वो सुविधा ट्रांसफ़र की हो या इलेक्ट्रॉनिक की। हर चीज़ में कंपनी के साथ सरकार रहती है। इसी वजह से वहाँ से सामान किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो वहाँ एक सरकार कम रॉयल्टी लेती है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन सस्ते मिलते हैं। अब अगला पॉइंट की बात करें तो अब ये ऑनलाइन सेल है, क्योंकि चाइना में कई सारे प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑनलाइन बिकते हैं। ऐसे में डीलर को मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली उनका फ़ोन सस्ता हो जाता है। अब अगले पॉइंट की बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइना के फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी कम होती है। हालांकि इतनी कम भी नहीं होती कि उसे चला ना पाए। बाकी देशों के मुकाबले ये क्वालिटीज़ काफ़ी कम रखते हैं। चाइना हर तरह के क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बनाती है, हाई लो। ये तो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरह के प्रोडक्ट ख़रीदना है। अब तक तो आप पता चल गया होगा कि चाइना के फ़ोन इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उसमें रिलेटेड हर पॉइंट को बता दिया है। अब बात करें कि इंडिया के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों नहीं होते। सबसे पहले इंडिया में कंपनी को सरकार का उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने कई सारे नियम लेके आई है जिसमें काम किया जाए तो देश में मोबाइल व गैजेट मैन्युफैक्चर काफ़ी बढ़ सकता है और यहाँ पर किसी भी तरह की प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कड़े कानून बने हुए हैं। इसमें चाइना की तरह रात भर काम कराया जाएगा तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ सकती है। यही सब वजह है कि हमारे देश में मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं मिलते। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव ज़रूर होंगे, जिसमें हमारे देश में बनाए गए गैजेट दुनिया भर में अपना नाम करेंगे। बाकी आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में बता दो। तो दोस्तों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही सब्सक्राइबर भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना पर ऑल पर सेलेक्ट करके। ये बिल्कुल फ्री है। जय हिंद दोस्तों।